प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र हम हरिशंकर परसाई का अकाल उत्सव व्यंग पढ़ेंगे। अभी अकाल उत्सव के बारे में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था कि किस तरह से ऋतुओं के परिवर्तन में शरद, वसंत, अकाल आते हैं और ये हर साल वसंत आता है, हर साल मंगल वर्षा होती है, हर साल शरद उत्सव आता है। फिर भी कुछ राजनीतिक विडंबनाएं हैं जो उत्सवों में भी प्रदर्शित होती है, परिलक्षित होती हैं। तो अकाल उत्सव, अकाल का भी क्या उत्सव होता है, क्योंकि राजनीति में तो अकाल पड़ना मतलब कि उस हेड में मुनाफाखोरी, जमाखोरी, पैसा बनाना, जितनी भी लाल फीताशाही, बेईमानी या भ्रष्टाचार की चालें चली जा सकती है, ये वो उत्सव का समय होता है। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हरिशंकर परसाई ने राजनीति पर एक सामाजिक व्यंग किया है कि उत्सव प्रसन्नता देता है, लेकिन क्या अकाल भी उत्सव होता है और क्या अकाल को उत्सव की तरह मनाकर कोई इंसान प्रसन्न हो सकता है? ये हमारी जार जार होती मानवता की ओर हमें ले जाता है और लगता है कि मनुष्य कितना संवेदना शून्य हो गया है, मनुष्य कितना मतलब उसके मन की भावना शून्य हो गया है वो, और जड़ हो गया है वो, इन सारे सुख दुख से तटस्थ हो गया है। कितना स्वार्थी, कितना एकाकी और कितना आक्रामक हो गया है कि वह दूसरे व्यक्ति के पेट पर लात मार के अपने धन के पिटारे को बढ़ाता है और उत्सव मना सकता है। ये एक ऐसे उत्सव की वानगी है जहाँ हमें सियासती विषमताएं नज़र आती हैं। देखिए, दरारों वाली सपाट सूखी भूमि नपुंसक पति की संतानेच्छु पत्नी की तरह बेकल नंगी पड़ी है। अकाल पड़ा है। धरती किस तरह बर्बरता की और बिल्कुल सूखी नष्ट पड़ी है, उसको एक नपुंसक पति की संतानेच्छु पत्नी, दोनों तरफ से जो व्यंग दिया है वो बहुत ही तीखा और मारक व्यंग है। पास ही एक गाय अकाल के समाचार वाले अखबार को खाकर पेट भर रही है। कोई सर्वे वाला अफसर छोड़ गया होगा। आदमी इस मामले में गाय बैल से भी गया बीता है। रेखांकित करिए। देखिए, आदमी की आदमियत, उसकी मानवता कहीं खो गई है। गाय तो इस अखबार को भी खा लेती है, मगर आदमी उस अखबार को भी नहीं खा सकता जिसमें छपा है कि अमेरिका से अनाज के जहाज चल चुके हैं। मतलब क्या खबर आने से अनाज पेट में पहुंच जाता है? क्या भूख शांत हो जाती है? एक बार मैं खा गया था। एक कॉलम का 6 पंक्तियों का समाचार था। मैंने उसे काटा और पानी के साथ निगल गया। दिन भर भूख नहीं लगी। आजकल अखबारों में आधे पृष्ठों पर सिर्फ अकाल और भूखमरी के समाचार छपते हैं। अगर अकालग्रस्त आदमी सड़क पर पड़ा अखबार उठाकर उतने पन्ने खा ले तो महीने भर भूख नहीं लगे। पर इस देश का आदमी मूर्ख है, अन्न खाना चाहता है, भूखमरी के समाचार नहीं खाना चाहता। हर साल वसंत आता है, हर साल मंगल वर्षा आती है, हर साल शरदोत्सव आता है, हर साल अकाल आता है। जैसे हर साल स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस आते हैं, ये मंगल उत्सव अपने आप आते हैं। शरद में कोई चांद की प्रार्थना नहीं करता कि हे अमृत घट, उत्सव के लिए अमृत बरसा। मतलब प्रकृति कितनी परहितकारी है और प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमें जो प्रकृति ने दिया है हम उसका कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बताएं। क्या कौन कहता है प्रकृति को कि हमें फल दे, फूल दे, चांदनी दे, पानी दे, खनिज दे, सोना दे? ये सब धरती के गर्भ से निकलता है। धरती हमारी माँ है, धरती हमारी मातृभूमि है और इसी में जो जल और अन्न है उससे हमारी परितृप्ति होती है। लेकिन अकाल के लिए बड़ी प्रार्थनाएं, बड़े अनुष्ठान रहते हैं। अकाल के लिए इंद्र पूजा होती है। पहले इंद्र पूजा वर्षा के लिए होती थी, मगर अब अवर्षा के लिए इंद्र पूजा
होती है। हमारा पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। पहले कभी वर्षा नहीं आती थी तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बड़े धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते थे और झमाझम बरसात हो जाती थी और धरती पूरी लहलहाती थी, खेत बड़े के बड़े खिल जाते थे। लेकिन अब बरसात ना हो, सूखा पड़े, पानी में कपड़े न भीगे, हम न भीगे, मकान न चुए, इन सारे वैभव को बचाने के लिए हम बरसात ना हो ऐसी प्रार्थनाएं करने लगे हैं। मगर अब अवर्षा के लिए इंद्र पूजा होती है। कृष्ण का गोवर्धन पर्वत कुछ दिनों में धूल होकर बिखर जाएगा। इंद्र का कोप अब भीषण वर्षा में नहीं, अवर्षा में प्रकट होता है। गोवर्धन को तस्कर यूरोप में बेच डालेंगे। बड़ी प्रार्थना होती है। जमाखोर और मुनाफाखोर साल भर अनुष्ठान करते हैं। स्मगलर महाकाल को नरमुंड भेंट करता है। इंजीनियर की पत्नी भजन गाती है, प्रभु कष्ट हरो सबका। भगवान पिछले साल अकाल पड़ा था, तब सक्सेना और राठौड़ को अपने राहत कार्य दिलवा दिया था। प्रभु इस साल भी इधर अकाल कर दो और इनको राहत कार्य का इंचार्ज बना दो। तहसीलदारिन, नायबिन, ओवरसियरन सब प्रार्थना करती है। सुना है विधायक भार्या और मंत्री प्रिया भी अनुष्ठान कराती हैं। जांच कमीशन के बावजूद में ऐसा पापमय विचार नहीं रखता। इतने अनुष्ठानों के बाद इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और इलाके की तरफ से नल का कनेक्शन काट देते हैं। हर साल बसंत, हर साल शरद, हर साल अकाल। अकाल एक ऋतु हो गया, मौसम हो गया और अनिवार्य हो गया। ये व्याख्या के योग्य है। रेखांकित कर लीजिए कि जमाखोर और मुनाफाखोर साल भर अनुष्ठान कराते हैं। स्मगलर महाकाल को नरमुंड भेंट करता है और तब जाकर के ये अकाल का उत्सव मना सकते हैं। फिर अकाल उत्सव क्यों न हो जाए, इसे मनाने की एक निश्चित विधि होती है, जैसे दूसरे उत्सवों की होती है। गणतंत्र दिवस पर परेड होती है। अकाल उत्सव में सस्ते गल्ले की राशन दुकान पर भी परेड होती है और ज़्यादा जोश से होती है। गणतंत्र परेड कुछ घंटे की होती है। अकाल परेड महीने में रोज होती है। राशन दुकान पर खाली झोला लिए खड़ी फौज में उन फौजियों से ज़्यादा जोश होता है। साल में 10 महीने पहलवान ऐलान करता है, इस साल वो रियाज़ किया है कि कोई अखाड़े में मुकाबले में नहीं उतर सकता। चुनौती देता हूँ, कोई अप्रैल मई में लड़ ले। मगर पहलवान को अप्रैल में टाइफाइड हो जाता है और वह कहता है, अब मैं लाचार हूँ। टाइफाइड ने सारी बादाम उतार ली। मंत्री लोग ऐसे ही पहलवान हैं। 9 महीने ताल ठोकते हैं। अन्न का अभाव सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता। इतने लाख क्विंटल का स्टॉक होगा, लेवी ली जाएगी। लड़ ले कोई जमाखोर, पछाड़ दिया जाएगा। मगर मई आते ही उसे भी टाइफाइड हो जाता है। कहता है, क्या करूं, जमाखोरी का टाइफाइड सरकार को हो गया। विरोधी तो विरोधी, अपनी पार्टी के लोग भी रोग के कीटाणु लिए हैं। दवा लेने अमेरिका भेजा है आदमी। मई में वीर मंत्रियों की भी बादाम उतर जाती है। इधर मैंने देखा उल्टी लेवी ली जाने लगी है। एक शहर में भारतीय निगम के गोदाम में गलत नंबर प्लेट के ट्रक में लद कर 150 बोरे गेहूं जा रहा था कि फाटक पर चौकीदार ने पकड़ लिया। उसने पूछा, यह लेवी का गेहूं कहाँ जा रहा है? विभाग के आदमी ने कहा, तुम्हें नया कानून मालूम नहीं? नए कानून के मुताबिक खाद्य निगम खुद लेवी लेगा। वही लेवी के है ये जो जमाखोर को दी जा रही है। नए ऑर्डर पूछ लिया करो। मैं एक विधायक से पूछता हूँ, अकाल की स्थिति कैसी है? वह चिंतित होता है। मैं समझता हूँ यह अकाल से चिंतित है। मुझे बड़ा संतोष होता है। वह जवाब देता है, हाँ अकाल तो है पर ज़्यादा नहीं है। कोशिश करने से जीता जा सकता है। सिर्फ 11 विधायक हमारी तरफ आ जाएं तो हमारी मिनिस्ट्री बन सकती है। हर आदमी का अपना अकाल होता है। इनका अकाल दूसरा है। इन्हें सिर्फ 11 क्विंटल विधायक मिल जाएं तो अकाल समस्या हल हो जाए सत्ता की। बहुत बड़ा व्यंग है और इसे भी रेखांकित कर लीजिए कि सत्ता की समस्या हल करने के लिए 11 क्विंटल विधायक अपेक्षित हैं। दिन में यह सब सोचता हूँ और रात को मुझे विचित्र सपने आते हैं। एक रात सपना आया, राष्ट्र ने अकाल उत्सव मनाना तय कर लिया है। कई क्षेत्रों में हो रहा है। एक क्षेत्र में अकाल उत्सव मैंने सपने में देखा। आसपास के 4-5 गांवों के किसान, स्त्रियां, बच्चे इकट्ठे थे।
पंडाल सजाया गया था। मंत्री अकाल समारोह का उद्घाटन करने आने वाले थे। पटवारी ने भूखों से चंदा करके गुलाबों की मालाएं कस्बे से मंगवा ली थी। मतलब भूखों से चंदा इकट्ठा किया और गुलाब की मालाएं कस्बों से मंगवा ली। और स्वागत किसका होना था? मंत्री महोदय का। स्त्रियां खाली मंगल घंटों में सूखे नाले के किनारे की घास रख कर कतार में चल रही थी और गा रही थी, अब के बरस मेघा फिर से न बरसो, मंगल पड़े अकाल रे। ओवरसियर और मेट उनमें से अपने लिए छांट रहे थे। साहब उसे देखो कैसी सटकती है, अरे मगर इस सामने वाली को तो देख, 2 बार पूरी रोटी खा ले तो परी हो जाए। मगर साहब सुना है तहसीलदार साहब भी तबीयत फेंक देते हैं। अरे तो तू थ्रू प्रॉपर चल, सरकारी नियम हम थोड़े ही तोड़ेंगे। हड्डी ही हड्डी है, पता नहीं किस गोंद से हड्डियों को जोड़कर आदमी के पुतले बनाकर खड़े कर दिए गए हैं। यह जीवित रहने की इच्छा की गोंद है। यह हड्डी जोड़ देती है, आंतें जोड़ देती है, सिर मील भर दूर पड़ा हो तो जुड़ जाता है। जीने की इच्छा की गोंद बड़ी ताकतवर होती है, पर सोचता हूँ ये जीवित क्यों है। ये मरने की इच्छा को खा कर जीवित हैं। ये रोज कहते हैं इससे तो मौत आ जाए तो अच्छा, पर मरने की इच्छा को खा जाते हैं। मरने की इच्छा में पोषक तत्व होते हैं। जीने की इच्छा गोंद होती है जो शरीर को जोड़े रखती है। मरने की इच्छा में पोषक तत्व होते हैं। अकाल उत्सव शुरू हुआ। उत्सव में कवि जरूर होते हैं, वह उत्सव का मूड बनाते हैं। वहाँ 2 कवि भी थे जो समयानुकूल कविता बना लाए थे। ये देखिए व्याख्या के योग्य है। मैं आपको एक होम असाइनमेंट दे रही हूँ, इसकी व्याख्या लिखिए कि अकाल उत्सव के रूप में किस तरह निरंतरता बनाए रखता है और राजनीति के संदर्भों में क्या अकाल के उत्सव की परिपाटियाँ होती है।